स्टूडेंट्स आईएलटीएस एग्ज़ाम से एक दिन पहले ना हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है और सबसे ज़्यादा डर तो रीडिंग में ही लगता है कि हमें ये नहीं पता होता कि रीडिंग कैसी आएगी। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं श्योर हूँ कि आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको बिना पैसेज पढ़े ही आंसर मिलेंगे। और अगर आपका कल एग्जाम है ना, ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, अभी से आपके अंदर प्रेशर बन रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करोगे, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तभी आप लोग मानोगे। तो देखिए सीधा स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट, ये एक पैसेज है जो मैंने कैम्ब्रिज से उठाया और आपको आज पता चल जाएगा सारी कैम्ब्रिज की जो टेक्निक्स हैं, स्ट्रैटेजी, सब आपको बताने वाला हूँ। आज मैं आपको आईएलटीएस वाले एग्जाम बनाते कैसे हैं सब कुछ बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये जो पैसेज आपके सामने है ना, इसमें टोटल 7 पैराग्राफ्स हैं, छोटे छोटे पैराग्राफ हैं और ये थर्ड पैसेज है। थर्ड पैसेज वैसे भी थोड़ा लंबा होता है, लेकिन मैं जो आपको रीडिंग दिखाने वाला हूं, मैंने सिर्फ ये 2 पैसेज करने हैं, ई और जी। हालांकि पैसे मेरे को ए से लेके एच तक उसने दिए, लेकिन ई और जी करूंगा और मैं सारे आंसर सॉल्व कर लूंगा। कैसे, आपके सामने मैं करके दिखाने वाला हूं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको समरी सबसे पहले सॉल्व करनी है। तो समरी को लोकेट करने के लिए, जैसे ये आपको जो है पर्पल कलर में जो दिख रहा है, ये मेरे कुछ कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो मैंने मार्क डाउन करे हैं। तो अभी हम इसको पैसेज में देखते हैं। तो आप लोग स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो मैंने वहाँ पे स्कैनिंग करी थी, स्किमिंग करी थी, वो सारी यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। तो ये देखिए, ये ई पैराग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और ये जी पैराग्राफ दिख रहा है, और एफ पैराग्राफ को एग्जामिनर ने बिल्कुल भी टच ही नहीं किया है। तो मतलब समरी जो है आपकी 2 पैराग्राफ में, एक ई में है और दूसरे आपके जी में है। तो आप लोग सीधा देखिए, 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे मिल गए। बहुत इजी क्वेश्चंस है, आप बाद में फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं इसको फाइंड आउट नहीं करूँगा। ये देखिए, ये 32 नंबर क्वेश्चंस है, ये 33 नंबर है, ये 34 नंबर है, उसके बाद ये कि 35 नंबर है और ये 36 नंबर है। तो मतलब आपने ये 2 पैराग्राफ पढ़े, ई और जी को पढ़ा, और आपको 5 क्वेश्चन तो यहाँ से ही मिल गए हैं। टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ से ही आपको मिल गए हैं। अब ध्यान से देखिए, जो चीज़ आपको समझने वाली है, कैसे एग्जामिनर आप लोगों को टाइम खराब करते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे ना, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप छोड़ दो यहाँ पे, कल का एग्ज़ाम दो और भाग जाओ। अब वो 5 क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर लिए और 5 के 5 ही हमारे सही हो जाएंगे। अब हमारे पास ये वाले क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हैं। तो ये 5 आपके पास विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, ई और जी पैराग्राफ मैंने रीड किया हुआ है, ठीक है, उसकी समरी मैंने रीड की हुई। उसी समरी के बेस पे आपको यहाँ पे पैराग्राफ में दोबारा जाके देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जो समरी आपने पढ़ा है, मतलब ये वाली जो समरी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखा होता है, तो ये वाली समरी को आपको दिमाग में बैठाना है और यहाँ पर आपको इसको स्किम करके देखना है कि आपका कोई आंसर यहाँ से तो नहीं है। तो यहाँ पर ई और जी में से कोई भी आंसर नहीं है। तो बात कन्फर्म है कि आपको अभी 5 पैराग्राफ और पढ़ने पड़ेंगे और उन 5 पैराग्राफ्स में से ही ये आंसर्स आएंगे। उसमें से भी एक आंसर यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, इसका मतलब है एक आंसर 2 बारी और रिपीट होगा। तो अभी ये रुको, अभी ये जो ई और जी पैराग्राफ है ना, इसके बेस पे ही हमें सारे आंसर्स मिलने वाले हैं। ध्यान से देखो, तो वो तो हो गया हमारा विच पैराग्राफ कंटेन्स वाला। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसने क्या किया यहाँ पे, ये हमारे पास 4 आंसर्स हैं और 4 ही हमारे पास राइटर्स के नाम इसने दे रखे हैं। और लेकिन यहाँ पर भी इसने एक वर्ड यूज़ किया है कि एक राइटर जो है उसको हम 2 जगह यूज़ करेंगे। मतलब कहने का ये है कि ये जो 4 राइटर्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, इन चारों में से कोई ऐसा राइटर होगा जो 2 जगह यूज़ होगा। अब स्टूडेंट, जो चीज़ नोट करने वाली है वो तो आप लोगों ने नोट करी नहीं है। वो नोट करने वाली चीज़ ये है कि ये जो 2 राइटर्स हैं, ये दोबारा से उसने ई पैराग्राफ्स में ही यूज़ करे हैं। लेकिन ई पैराग्राफ में आपको क्या टेक्स्ट पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए। अभी मैंने जैसे यहाँ पर डी आंसर जो है वो 39 नंबर के लिए डी राइटर यूज़ किया हुआ है। आपने, आपके सामने मैंने यहाँ पे डी आंसर लिखा भी हुआ है। अब ध्यान से देखना कि मेरे को टेक्स्ट कौन सा पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर 2 नाम दिए रखे हैं इसने, यामा और डेविड, लेकिन ये अलग अलग नाम है। मतलब इसके जो थॉट्स होंगे वो अलग होने चाहिए, इसके थॉट्स अलग होने चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे ई पैराग्राफ को थोड़ा सा नोटिस करें तो शुरू से लेके एंड तक जो है वो इन दोनों का कंबाइंड डिस्कशन चल रही है। यहाँ पे देखो बोथ, ठीक है जी। अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे रिसर्चर्स लिखा हुआ है। तो मतलब अगर हम बात करें तो रीजन तक जो इनकी डिस्कशन है, ये जो रीजन वर्ड लिखा हुआ है, ये इन दोनों की कंबाइंड डिस्कशन चल रही है। तो मतलब ये तो हमारा आंसर इसमें कभी हो ही नहीं सकता है, हमें तो इंडिविजुअल आंसर चाहिए।
तो इंडिविजुअल आंसर्स में उस एग्जामिनर ने क्या चालाकी आपके साथ खेली है, यहाँ पर देखो इसने लिखा है सेज दीक्षित और यहाँ पर लिखा है होडल एड्स। तो दीक्षित वाला आप पढ़ सकते हैं, दीक्षित वाला कोई आंसर नहीं है। होडल की अगर हम बात करें तो ये आपको इन्वर्टेड कॉमा दिख रहा होगा वी के साथ जो उसने लिखा है, इसको रीड करेंगे तो 39 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है, तो वो इंटरेस्टिंग चीज ये है स्टूडेंट की डी आंसर तो आपको यहाँ से मिल गया, लेकिन ये जो दीक्षित है ना ये यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि दीक्षित को उसने किसी और पैराग्राफ में यूज ही नहीं करा है। तो अब देखिए, अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस बच गई हैं, ए और बी। और यहाँ पर जो ये इसने ऊपर इंस्ट्रक्शंस दे रखी है ना कि आप एक लेटर को, एक राइटर को दो जगह यूज करोगे, तो आपके लिए देखो काम कितना आसान हो गया। अभी 5 क्वेश्चन हमने पहले समरी में से सॉल्व कर लिए, एक क्वेश्चन हमें और मिल गया है, तो मतलब 6 क्वेश्चन तो हमारे 2 पैराग्राफ में से ही मिल गए, ई और जी में से ही। इनफैक्ट ई में से ज्यादा आंसर मिले हैं। तो अब यहाँ पर आपको दिमाग के साथ खेलना है। आपको क्या करना है, इन दोनों में से, जैसे ये कैमरियन है और ये रविंदर है, इन दोनों में से जाना है पैराग्राफ में और देखना है किसकी लोकेशन जल्दी मिल रही है और किसको उसने सिर्फ एक जगह ही यूज किया है। तो अब यहाँ पर अगर हम ये जो रविंद्रनाथ है इसको अगर हम देखते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए इसने यूज किया है। समझ के मेरी बात, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये जो पैराग्राफ है आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये पैराग्राफ में इसने इसको यूज किया है और इसका आंसर सिर्फ एक ही आंसर को जा रहा है। तो मैं आपको जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपको 37 नंबर जो है उसका आंसर बी मिल गया है तो दूसरे दोनों आंसर आपको बिना पढ़े ए कर देने हैं, ये 100% आपके ठीक हो जाएंगे। अगर आपको, जैसे आप कैमरियन को पहले रीड कर लेते हो, तो मान लो कैमरियन का ये आंसर तो आपको मिल गया लेकिन ये श्योर नहीं है, तो आप ये भी बी कर सकते हो, ये भी बी कर सकते हो, तो भी आपका एक आंसर और ठीक हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 5 आंसर मैंने पहले ठीक कर लिए और 4 या 3, अगर आपके एक गलत भी हो जाता है तो 3, तो 8 to 9 आंसर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके 2 तो 3 पैराग्राफ पढ़ने में ही मिल जाएंगे। तो आपके सामने ये देखो कितना सारा टेक्स्ट दिया हुआ है, आप लोग थोड़ा सा दिमाग यूज करें। देखो कितना टेक्स्ट दिया, ये दिया है, ये दिया है, कितना टेक्स्ट उसने यूज किया है। सारा टेक्स्ट हमने को पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे को सिर्फ मैंने थोड़ा सा डी पढ़ा है और ई पढ़ा है और जी पढ़ा है, बाकी मैंने कुछ नहीं पढ़ा और सारे आंसर्स आपको आराम से मिल गए। तो मेरे ख्याल से अगर आपके 13 में से अगर आपके 9 आंसर लास्ट पैराग्राफ में ठीक हो रहे हैं ना, तो आपकी रेंज 7+ चली जाएगी। तो बहुत ही काम की चीज स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आप में से पता नहीं कितनों को समझ आया कितनों को नहीं आया। ऐसी कुछ चीजें मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ जिससे उनका एग्जाम कभी उनको मुश्किल लगती नहीं है रीडिंग। तो अभी आप लोगों की हेल्प करने के लिए ऐसा ही एक कोर्स मैंने बनाया हुआ है। बहुत जल्दी मैं अपनी एप्लीकेशन जो है मार्केट में लॉन्च करने वाला हूँ। तो आप लोगों को अगर वो कोर्स चाहिए तो आप लोग बाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स के ऊपर आपको वो कोर्स मिल जाएगा जिसमें वो सारी टेक्निक्स मैंने बताई हुई हैं। उसके साथ साथ आपको प्रेडिक्शन मटेरियल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए जहाँ से पैसेजेस रीडिंग के बार बार रिपीट होते हैं, राइटिंग सारी जो पिछले 1 ईयर में आई हुई वो वहाँ से बार बार रिपीट होती है, लिसनिंग्स मिल जाएगी, सब कुछ आपको सिर्फ 300 रुपीज़ में मिल जाएगा। आपको एक नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो भी आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।